आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। प्यारे सुंदर साथ जी, ये उस अलौकिक हौज कौसर का वर्णन है, जिसका निर्मल जल दूध से भी अधिक उज्जवल है, मिश्री से भी अधिक मीठा और कस्तूरी से भी अधिक सुगंधित है, जिसके किनारे नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित हैं। इसके पवित्र जल में सभी रूहें अनादि काल से इश्क व आनंद की लीला करती रही हैं। आगे और सुनाइए कायमुल्ला जी। महामत कहे मोमिनो, लो हकीकत कुरआन, ढूंढो फिर के नाजी को, जो है साहिब ईमान। इस बीच हम सुंदर साथ सुल्तान के कई करीबी विशिष्ट व्यक्तियों, दीवान रिजवी खान, उस्ताद शेख निजाम आदि से बादशाह से मुलाकात करवाने के लिए निवेदन करते रहे, किंतु किसी ने भी हमारी बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया। तब श्री जी ने हम सभी सुंदर साथ से मिलकर विचार विमर्श किया कि बादशाह औरंगजेब तक सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए। प्यारे सुंदर साथ जी, हम आज ये विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि इन परिस्थितियों में बादशाह तक सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे लालदास जी? हमने ये अनुभव किया है कि बादशाह औरंगजेब के नजदीकी काजी और दरबारी हमारी बातों को समझ तो जाते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से उसे स्वीकार नहीं करते हैं। संसार में सदैव ही सत्य और असत्य के बीच संघर्ष की स्थिति रही है, लेकिन हमेशा विजय सत्य की ही हुई है। इसीलिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। तो ऐसी स्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? हमें युक्ति से काम लेना होगा। बादशाह के 5 नजदीकी दरबारी हैं, काजी शेखुल इस्लाम, शेखुल निजाम, आकिल खान, दीवान रिजवी खान और कोतवाल सिद्दीक फौलाद। उन्हें कान्हजी भाई डाकिये के रूप में हमारा संदेश पहुंचाएंगे और उन सब से उसका जवाब भी लिखित रूप में मांगा जाएगा। जो आज्ञा धामधनी जी, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। जब मेरे प्राणनाथ जी ने मुझे चमत्कारिक रूप से अहमदाबाद में फांसी से बचाया था, तो मुझे किस बात का डर। शाबाश कान्हजी, तुम्हारी सेवा भावना सबके लिए प्रेरणादायी है।
कायमुल्ला जी, मैं जैसा कहता हूं आप वैसा लिखते जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपके सामने कयामत व इमामत का अजीम मुकदमा पेश है, लिहाजा गौर व फिक्र के साथ इन बातों का सहूर करें जिससे कि दीन इस्लाम में ताज़गी आए और सारी दुनिया को एक हकीकी दीन यानी सत्य धर्म के सीधे रास्ते पर चलाया जा सके। पाक मस्जिद नबवी से आए वसीयत नामों से ये बात साबित है कि पाक कलाम मजिद व हदीसों में जिन शख्सियतों यानी हजरत ईसा रूहुल्लाहु व आखरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबुज़्ज़मा के प्रकटन की बात कही गई है, लिखा आपने, वो वायदा 1001 साल यानी 10वीं व 11वीं हिजरी में पूरा हो गया है। साथ ही इल्मे लदुन्नी का वो खजाना भी जाहिर हो गया है, जिससे कि कलाम मस्जिद में शामिल तीनों तरह के हरूफों यानी हरूफ मुख्तात, मुतशाबिहा तथा मुहकम का जाहिरी व बातिनी मायना बयान हो रहा है और दुनिया में हकीकी दीन की एक खुशबू फैलने को बेताब है। कयामत की निशानियां प्रकट हो गई हैं, याजूज माजूज भी जाहिर हो गए हैं, जो दिन व रात के रूप में दुनिया के काल हैं। अज्ञानता का स्वरूप दज्जाल काना भी आ गया है, जो आत्मिक दृष्टि से रहित है। मगरिब से बिना रोशनी का सूरज निकल गया है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर पशुता की निशानी के रूप में दाबतुल अर्ज जानवर भी प्रकट हो गया है। असराफिल फरिश्ता इल्मे लदुन्नी का सुर फूंक रहा है। यदि आप इस सत्य हकीकी दिन की नूरी दौलत से माला माल न हो सके तो रोज़े हश्र को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफायत क्यों कर वह कैसे हासिल करेंगे? अब आप अक्ल व फहम से इन बातों का सहूर करें और जवाब दें कि हम कौन हैं और यहां पर कहां से आए हैं। हमारा मूल वतन कहां है? हम अर्श के किस तरफ हैं? ये 14 तबक अर्श के पूर्व में है या पश्चिम में है? जवाब का मुंतजर। दस्तखत बकल्म खुद फकीर सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम। कायमुल्ला जी, आप इस खत की 5 नकलें तैयार करें और कानजी भाई को दे दे। कानजी भाई,
पैगाम पहुंचाने के लिए आप शीघ्र जाने की तैयारी करें। जो आज्ञा धामधनी जी। लालदास जी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कान्हजी भाई के पीछे हमेशा 2-3 सुंदर साथ रहने चाहिए। इसकी व्यवस्था आपको देखनी है। जी, आपके निर्देश का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। ओ देखो, वो सामने वाला घर शेख इस्लाम का है। ठीक है, मैं जाता हूँ। आप दोनों यहीं रुक के मेरे आने की प्रतीक्षा कीजिए। जनाबे अली, ये गुलाम एक खत लेकर हाजिर हुआ है। मेहरबानी करके इसे पढ़ने के बाद इसका जवाब भी लिख कर दे दें। हजरत ईसा रुहल्लाहु व आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुस्समा का ज़हूर हो गया है। इल्मे लदुन्नी का गैब खजाना भी ज़ाहिर हो गया है। क़यामत की निशानियां ज़ाहिर हो गई हैं। सैयद मोहम्मद इब्न ए इस्लाम तुम कौन हो और ये पैगाम कहां से लेकर आए हो? जनाब, मैं तो एक डाकिया हूँ और लोगों से मेहनताना लेकर उनके खत पहुँचाने का काम करता हूँ। ये खत मुझे एक बुजुर्ग फकीर साहब ने देकर भेजा है, जो यहीं पास ही की एक पहाड़ी पर रहते हैं। अच्छा, ये तो बताओ, इस तरह का खत सिर्फ मेरे लिए ही आया है या किसी दूसरे के लिए भी आया है? जी, उन बुजुर्ग फकीर साहब ने ऐसे और भी 4 खत भिजवाए हैं, जिन्हें अन्य दरबारियों के पास भी पहुंचाना है। जरा हम भी तो सुने कि ऐसे खत और किन किन दरबारियों को पहुंचाने हैं। हजरत, वे 4 खत शेख निजाम साहिब, जनाब रिजवी खान, जनाब अकील खान और जनाब सिद्दीक फौलाद को देने हैं। तो ठीक है, पहले तुम उन सबको ये खत दे आओ और उनके जवाब मुझे लाकर दिखाओ। इंशाअल्लाह फिर मैं भी अपना जवाब जरूर दे दूंगा। भाई, शेख निजाम साहिब घर में हैं क्या? हाँ हैं। कहिए, आपको उनसे क्या काम है? जी, मैं एक संदेश वाहक हूँ और उनके नाम का एक खत लेकर आया हूँ। आप वो खत मुझे दे दीजिए, मैं हजरत साहब को दे दूंगा। मुझे तो इस खत का जवाब भी वापस पहुँचाना है, इसलिए मेहरबानी करके आप शेख निजाम साहिब से इस खत का जवाब भी लिखवा लाइए। बेहतर है, आप इंतजार कीजिए। आसारे क़यामत और इमामत के बारे में लिखकर किसने भेजा है तुम्हें? जी जनाब, एक फकीर ने। कौन फकीर? क्या तारुफ है उनका? जी जनाब, उन्होंने अपना परिचय फकीर सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम बताया है और वो पहाड़ पर एकांत स्थान में रहते हैं। क्या उन्होंने ऐसे खत किसी और के लिए भी भेजा है या सिर्फ मेरे लिए ही भेजा है? फकीर साहब ने ऐसे कुल 5 खत दिए थे, जिनमें से एक काजी शेख उल इस्लाम साहब को पहले ही दे आया हूँ। दूसरा खत आपका था और बाकी के 3 खत जनाब आकिल खान, जनाब रिजवी खान
और जनाब सिद्दीक फौलाद के नाम से है। ऐसा करो, तुम उन्हें भी खत दे आओ, फिर हम सब मिल करके इसका जवाब दे देंगे। जी हुजूर। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, एक खत आपके लिए एक फकीर साहिब ने भिजवाया है, और हाँ, उन्होंने इसका जवाब भी मंगवाया है। इस तरह से क़यामत के निशानात लिखकर फकीर साहब ने इमामत का दावा किया है। मुझे इस गंभीर मामले में शामिल होने से बचना होगा और हिकमत से काम लेना होगा। लेकिन भाई, इस खत पर मेरा नाम तो लिखा ही नहीं है, फिर मैं ये कैसे मानूं कि यह खत मेरे लिए है? ओह, मुझसे गलती हो गई। उन फकीर साहब ने तो इस खत में आपका नाम लिखने के लिए कहा था, लेकिन मैं ही भूल गया। नहीं जनाब, ये खत आप वापस ले जाइए। मैं ये खत नहीं रख सकता। मेरा यकीन कीजिए जनाब, ऐसे ही खत मैंने काजी शेख उल इस्लाम साहिब और उस्ताद शेख निजाम साहिब को भी दिया है। उन खतों पर भी उनके नाम नहीं लिखे थे, लेकिन उन्होंने ले लिए। मैं अकील खान मुहाफिज कुरान हूँ और अपने उसूलों का पक्का हूँ। मैं कभी किसी की देखा देखी नहीं करता। ऐसे मत कहिए जनाब, ये मेरी रोजी रोटी का सवाल है। आप इसका जवाब नहीं देंगे तो मैं फकीर साहिब से अपनी मेहनत के पैसे कैसे प्राप्त कर सकूंगा? जब खत में मेरा नाम लिखा ही नहीं है तो मैं इसे क्यों लूं? अब मेहरबानी करके जाओ यहाँ से, मुझे बच्चों को तालीम देना है। क़यामत आ गई है, जाहिल कहीं का। जनाबे आली, आप तो सुल्तान के दीवान और सलाहकार हैं। आप हमारा काम जरूर करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे वादा तो नहीं करता, लेकिन इंशाअल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपका काम हो जाए। आदाब हुजूर, ये काशिद आपके लिए खत लेकर आया है और कहता है कि आपकी हाथ में देगा। लाओ, वो खत कहाँ है? ये लीजिए हजरत, खत भिजवाने वाले फकीर साहिब ने इसका जवाब भी मंगवाया है। ए कासिद, तुमने और किस किस को ऐसे खत पहुंचाए हैं? जी जनाबे आली, आपको मिलाकर कुल 3 लोगों को मैं ऐसे खत दे चुका हूँ। इसके बाद चौथा खत शहर कोतवाल सिद्दीक फौलाद साहिब को जाकर देना है। तो ठीक है, तुम उनके पास भी खत पहुंचा दो और सबका जवाब लेकर मेरे पास आओ। फिर इंशाअल्लाह मैं भी जवाब दे दूंगा। शुक्रिया जनाब।
माफ कर दो। तेरे साथ और कौन कौन था, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। रहम करो। तू मुझे नहीं जानता। तुझ जैसे लोगों के लिए मैं वो सलसला हूं जिसे सिर्फ देख लेने से ही क़यामत आ जाती है। ओए नामुराद, कौन है तू और यहाँ कैसे आ गया? जनाब, मैं कासिद हूँ और हुजूर की खिदमत में एक खत लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? दे दे सिपाही को और दफा हो जाए यहाँ से। लेकिन हुजूर आली, खत भिजवाने वाले फकीर साहब ने इसका जवाब भी मांगा है। ये क्या माजरा है? किसने भेजा है ये खत? जी जनाब, पहाड़ पर एकांत में चिल्लकश एक मिस्किन फकीर साहब रहते हैं। उन्होंने एक खत भिजवाया है और इसका जवाब भी लाने के लिए कहा है। उन्होंने ऐसे खत और किस किस के नाम से भिजवाए हैं? जनाब, उन फकीर साहब ने ऐसे कुल 5 खत भिजवाए थे। आपसे पहले 4 खत काजी शेख उल इस्लाम साहिब, जनाब आकिल खान, जनाब रिजवी खान और निजाम साहब को पहुंचाया हूँ। तो फिर उन सब हजरात ने क्या जवाब दिया है? जी, उन्होंने शीघ्र जवाब देने का वायदा किया है। तो ठीक है, पहले उन सब हजरात से जवाब ले आओ, फिर मैं भी जवाब दे दूंगा, क्योंकि वो आलिम फजील इंसान है। क्या हुआ कांजी भाई? कोतवाल साहब ने कुछ जवाब दिया? नहीं निर्मल जी, कोतवाल ने भी वही बात कही है जो बाकी सब ने कही थी कि पहले बाकी सब से जवाब लेकर आओ, फिर मैं जवाब दूंगा। कोई बात नहीं कांजी भाई, संदेश पहुंचा देना भी अपने आप में एक महान सेवा है। आइए अब हम श्री जी के पास जाकर उन्हें ये सारी बात बता देते हैं। ठीक है, चलिए। कहिए कांजी भाई, 5 दरबारी हजरात को संदेशा पहुंचाए? 5 को नहीं धामधनी, 4 को। आकिल खान ने पत्र लेने से इनकार कर दिया और बाकी ने भी जवाब देने के लिए समय मांगा है और कहा है पहले दूसरों का जवाब लेकर आओ, फिर बाद में वे जवाब देंगे। आप निराश मत होइए कांजी भाई, सत्य के मार्ग में परेशानियां तो आती ही हैं। हमें तो सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाकर अपना कर्तव्य पूरा करना है। इसीलिए आप फिर से उनके पास जाइए और उनसे उत्तर पाने का प्रयास कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा धामधनी। निजाम साहब, मेहरबानी करके आप उस खत का जवाब दे दीजिए, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूं। जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक मैं उन फकीर साहब से अपनी मजदूरी भी नहीं पा सकूंगा। तो फिर मैं क्या करूं? उस फकीर ने कोई मामूली मसला लिखकर नहीं भेजा है, बल्कि कयामत और इमामत का दावा किया है। ये काम इतनी जल्दबाजी का नहीं है और ना ही इसका हमें कोई अधिकार है। जनाब आली, तो फिर किसे अधिकार है? कैसे होगा इसका फैसला?
अहले इस्लाम के सभी आलिम, दीनी रहनुमाओं, काजियों, मौलवियों को इकट्ठा करके इस बारे में सलाह मशवरा करना होगा ताकि एक राय कायम की जा सके। इसलिए आप जाइए और इंतजार कीजिए। ठीक है हुजूर। देखो, इस अजीम मुकदमे का मैं तुम्हें तुरंत ही जवाब नहीं दे सकता। माफ कीजिए जनाब, आपके जवाब के इंतजार में मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं। आखिर उस खत में ऐसी कौन सी बात लिखी है जिसका जवाब आप लोग 15 दिनों के बाद भी नहीं दे पा रहे हैं? जबकि आप सब तो बहुत बड़े ज्ञानी और विद्वान हैं। उस खत में लिखा है कि हिजरी 1000 साल के बाद आने वाले मुजद्दिद दीन इस्लाम यानी धर्म सुधारक अपने निश्चित समय में आ गए हैं। क़यामत का वक्त नजदीक आ गया है। इसका फैसला करना मेरे लिए तो क्या, किसी भी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। उस खत को पढ़ते पढ़ते जब मैं हैरान हो गया, तब हार कर मैंने उसे एक तरफ रख दिया। लेकिन जनाब, अब मैं क्या करूं? जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक उन फकीर साहब से अपनी मेहनत का पैसा भी नहीं मांग सकूंगा। इंतजार करो, हम उलमाए दीन मिलकर जब कोई फैसला कर लेंगे तब जाकर उन फकीर साहब को जवाब दे देना। अभी तुम तशरीफ ले जा सकते हो। बड़ी उम्मीदें लेकर आया हूं कोतवाल साहिब। आप मेहरबानी करके उस खत का जवाब दे दीजिए, नहीं तो उन फकीर साहब से मैं अपनी मेहनत के पैसे नहीं पा सकूंगा और उसके बिना मुझ गरीब का गुजारा कैसे होगा। लेकिन जिसके बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं, उसका जवाब कैसे दे सकता हूँ? क़यामत आई कि नहीं, इमाम मेहंदी की पहचान क्या है, ये तो कोई आलिम दीन ही बता सकता है, या बादशाह हुजूर बता सकते हैं, मैं नहीं। क्योंकि मुझे ना ही कुरान पाक की मुकम्मल जानकारी है और ना दीन की, जबकि बादशाह हुजूर तो खुद एक जिंदा पीर हैं। तो हुजूर, आप कम से कम इतना रहमो करम कर दीजिए मुझ पर। आप सुल्तान तक एक खबर पहुंचा दीजिए कि आपके पास पहाड़ से एक फकीर साहिब ने मुकदमा क़यामत लिखकर और इमामत का दावा करते हुए एक खत भेजा है। मेरे ख्याल से वे इसे पढ़कर खुद ही जवाब दे देंगे। सुल्तान के सामने क़यामत और इमामत की बातें करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अगर कोई जेर जबर हो गया या कोई बात कुरान पाक के एतबार से पूरी ना हुई तो उसका अंजाम क्या होगा, ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। अब तुम जाओ यहाँ से। हुजूर, आप तो माशाअल्लाह दीवान हैं। मेरे लाए हुए पैगाम को पढ़कर तो आपको खुश होना चाहिए और तुरंत जवाब दे देना चाहिए। जिसे तुम खुशखबरी कह रहे हो वो तो मौत का पैगाम है। उस खत में क़यामत का जिक्र है, जिसका मतलब होता है अज़ाब इल्लाही, जिसमें सारी दुनिया फना हो जाती है। यदि ऐसा हुआ तो ना इंसान बचेगा और ना ही कोई रिश्ते। अरे इससे तो हमारा प्यारा घर, परिवार, बीवी बच्चों का साथ सब छूट जाएगा। ऐसी बुरी खबर लाने के लिए तो तुम्हें मार देना चाहिए। मुझे क्यों मारने की बात कह रहे हैं हुजूर? इसमें मेरा क्या कसूर है?
ये खत तो उन फकीर साहब ने भेजा है। मुझे तो बस अपनी मजदूरी से मतलब है। आप कुछ भी 2 शब्द लिख कर दे दीजिए जिससे मैं अपनी मजदूरी पा सकूं। पैसे की फिक्र छोड़ो और अपनी जान की फिक्र करो। हम तुम्हें सजा नहीं दे रहे हैं, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। और रहा खत का मसला, तो ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो कि इस खत का जवाब देना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। आलिम दिन ही इस खत का कोई जवाब दे सकते हैं। अब तुम जाओ यहां से। ये कैसे ज्ञानी है, इतने बड़े पद पर बैठे हैं और इन्हें कियामत का सही अर्थ भी नहीं पता। श्री जी तो कहते हैं कि कियामत का दिन मोमिनों के लिए खुशी का दिन होता है, जिसमें उन्हें हक ताला का दीदार प्राप्त होता है और उनके अच्छे कर्मों का फल मिलता है। प्रिय सुंदर साथ जी, हम सब यहाँ ये विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि बादशाह औरंगजेब तक सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए। इस विषय में आप सभी अपने विचार निसंकोच होकर प्रकट करें। असफलता के बाद सफलता अवश्य मिलती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इस पथ पर आगे बढ़ते रहना होगा। अब तक हम बादशाह औरंगजेब के कुछ खास दरबारियों और काजियों से ही संपर्क कर रहे थे, किंतु उनसे हमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया। अब हमें खुलकर सबके सामने आना होगा। डरकर, छिपकर काम करने से हम अपने लक्ष्य में कैसे सफल हो पाएंगे? हाँ सुंदर साथ जी, अब समय आ गया है कि इस अभियान में हम जी जान से जुट जाएं। यहाँ तक कि मृत्यु का डर भी हमारे हृदय से निकल जाना चाहिए। यदि इस महान कार्य में हमारी जान भी चली जाए तो हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा के मूल तन तो परम धाम में है। यहाँ का शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन परम धाम का नहीं। यदि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें उनके जैसी वेशभूषा धारण करनी पड़ी तो भी हम तैयार हैं। दुनिया क्या कहेगी इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि धामधनी की कृपा पल पल हमारे साथ है। इसी कारण हम सब अब तक सुरक्षित हैं। वे आगे भी हमारी रक्षा करेंगे। वैसे भी बादशाह औरंगजेब की आत्मा साकुमार से हमारा परमधाम का मूल संबंध है, अतः वे भी हमारा बुरा नहीं कर सकते। आखिर परमधाम में हम एक साथ प्रेम व आनंद में रहे हैं। तो ठीक है, हम ये निर्णय लेते हैं कि आज से हर दिन हम सभी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर सनत वाणी का गायन करेंगे, जिससे कि हमारा संदेश बादशाह औरंगजेब तक पहुंच सके। सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन हो। सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन। तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन हो। तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन। सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन हो। कर सीत रोशन।
साथ माह सैया धाम की ईमान वाली सिरदार सौधन धाम को तोलसी करसी दृढ़ निर्धार सोई सुहागिन धाम में जो करसी रोशन। ए तो पातशाही दीन की सो गरीबी से होए और स्वांत सबूरी बिना कबहु न पावे कोए सोई सुहागिन धाम में जो करसीत रोशन। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री जी साहेब जी की जय। रूहे उतरी लैलत कदर में सो उम्मत रब्बानी जान इनको हिदायत हक की ऐ दिल मोमिन अर्श सुभान ऐ दिल मोमिन अर्श सुभान। कहिया पर जले जबराइल चढ़ सके आना चौथे आसमान रूहे बसे तिन लाहूत में जो दिल मोमिन अर्श सुभान। एही खासल खास गिरो मोहम्मदी जाकी बंदगी इश्क ईमान इनो फेल ऊपर का ना रहे जो दिल मोमिन अर्श सुभान। भाइयों, मेरा नाम नंदलाल है। मैं जामा मस्जिद में घड़ियाल बजाने का कार्य करता हूँ और पिछले कई दिनों से आप सबको यहाँ गाते हुए देख रहा हूँ। आप लोग कौन हैं और किस महापुरुष की वाणी का गायन करते हैं? यह पवित्र सनद वाणी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की है। वे समस्त धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियों के अनुसार इस आखिरत की पवित्र घड़ी में अवतरित होकर समस्त मानवता को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें ही आखिरुल इमाम साहिबुज्जमा भी कहा गया है। आपके द्वारा ब्रह्म ज्ञान की अद्भुत रहस्यमयी बातें सुनकर मेरे हृदय में श्री प्राणनाथ जी के दर्शन करने की प्रबल जिज्ञासा हो रही है। क्या आप मुझे उनके चरणों में ले जा सकते हैं? अवश्य, हम आपको अभी ले चलते हैं। मेरा नाम नंदलाल है। मैं आपके चरणों के दर्शन की इच्छा से आया हूँ। कृपया मुझे आपकी शरण में ले लीजिए। श्री धाम धनी आप पर कृपा करें। मैं जामा मस्जिद में घड़ियाल बजाने का कार्य करता हूँ। कृपया मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। मैं स्वयं को धन्य समझूंगा।
नंदलाल जी, औरंगजेब बादशाह तक धार्मिक एकता का संदेश पहुंचाने के लिए सुंदर साथ ने काफी प्रयास किया है। उनके 5 दरबारियों के पास खत भी भिजवाए गए, किंतु उसका न तो उन्होंने कोई उत्तर दिया, न बादशाह को इसकी कोई सूचना ही दी। धामधनी, यदि इस संदेश को एक इश्तिहार के रूप में लिख दिया जाए तो मैं उसे जामा मस्जिद के गुसलखाने में चिपका सकता हूँ और इस प्रकार सारी बात आसानी से बादशाह तक पहुंच जाएगी। उपाय तो अति उत्तम है नंदलाल जी, किंतु ये कार्य आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना होगा। जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो फिर मुझे किस बात का डर। फिर भी मैं पूरी सावधानी बरतूंगा। लालदास जी, आप लिखिए। जी प्राणनाथ जी। लिखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर खास व आम को इत्तला दी जाती है कि जिस आखरुल इमाम अलिफ सानी मुजद्दिद आजम के ज़हूर के लिए अहले इस्लाम मुंतजर व बेकरार हैं, वह 10वीं और 11वीं हिजरी में जाहिर हुआ। चुनांचे कियामत का सुगरा दौर शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में तमाम अलामतें भी जाहिर हो चुकी हैं। मस्जिद नबवी के वसीयतनामा ज़ात भी महसूल है, लिहाजा हक को पहचान कर उसकी बैयत लीजिए ताकि सिरातुल मुस्तकीम व निजात व सिफायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार होकर रोजे महसर में सुरखरू हुए। जवाब का मुंतजर दस्तखत बकलम खुद फकीर सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम। धामधनी आपको सफलता प्रदान करें। प्रणाम।
ये किसने लिखा है? आखरुल इमाम अलिफ सानी। मुस्दिद आजम जमा का ज़ुहूर अभी कैसे हो सकता है? कियामत तो अभी बहुत दूर है। कियामत की अलामतें तो अभी जाहिर होना बाकी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें जल्द से जल्द आलिम दीन और बादशाह सलामत को इस बात की जानकारी देनी चाहिए।